हेलो, वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारी क्लास में। तो लास्ट क्लास में हमने HCF पढ़ा था। HCF और LCM कैसे निकालते हैं उसी को आगे करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने 2 प्रॉपर्टीज़ पढ़े थे, तो आज तीसरा पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी 3। तो प्रॉपर्टी 3 क्या कहता है? The smallest number which when divided by x, y, z, leaving remainder A, B, C respectively is LCM of x, y, z माइनस r। r आपका रिमाइंडर हो गया। और r कैसे निकलेगा? x माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू सी माइनस जेड माइनस सी इक्वल टू आर। आर आपका क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। तो प्रॉपर्टी 2 भी आपने ऐसे ही कुछ देखा था, लेकिन उसमें था कि रिमाइंडर सेम होता था। इसमें सबका रिमाइंडर अलग अलग है, तो अलग अलग रिमाइंडर तो हमें सेम डिफरेंस निकालना है कि नंबर और जो रिमाइंडर बचा उसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। और फिर अगर कोई भी नंबर आया तो फिर स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए फिर के से मल्टीप्लाई करते हैं, के इंटू एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड माइनस आर, और के आपका हो जाता है 1 2 3 एंड सो ऑन। तो हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। क्वेश्चन रहेगा ताकि समझ में आ जाए जल्दी। फाइंड द सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर which when divided by 6, 7 and 8 leaving remainder 2, 3 and 4 respectively। तो मतलब हमें दूसरा सबसे छोटा नंबर निकालना है, जिसको अगर हम 6, 7, 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 2, 3 एंड 4। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? एक्स माइनस ए इक्वल टू वाई माइनस बी इक्वल टू जेड माइनस सी। तो अब क्या क्या है? एक्स 6 माइनस 2 इक्वल टू 7 माइनस 3 इक्वल टू 8 माइनस 4। कॉमन डिफरेंस हो गया 4। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। तो कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू आर हो गया। ठीक है, तो अब हम इसमें पुट करेंगे। तो के इंटू एलसीएम ऑफ 6, 7, 8 माइनस आर 4 हो गया। तो एलसीएम 6, 7, 8 का कितना होता है? 6, 7, 8, 2 से 3, 7, 4। तो 7 4 28, 28 इंटू 6 168। तो 168 तो पहला हो गया। हमें सेकेंड स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, तो के इक्वल टू 2 करेंगे। तो 2 इंटू 168 माइनस 4, तो 168 इंटू 2 336 माइनस 4, तो आंसर हो गया 332।
अब चलते हैं प्रॉपर्टी 4 पे। हमारे प्रॉपर्टी 3 प्रॉपर्टी देख चुके हैं, अभी है प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? अभी तक था द स्मॉलेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड, अब आएंगे हम ग्रेटेस्ट नंबर पे। द ग्रेटेस्ट नंबर which when divided which divides when divides x y z living remainder same in each case। तो इसमें हम लोग HCF निकाल, ग्रेटेस्ट नंबर है तो मतलब HCF निकले, क्योंकि HCF हाईएस्ट निकालना रहता है। तो HCF x माइनस वाई, वाई माइनस जेड एंड जेड माइनस एक्स। तो इसका रीजन क्या होता है? तो रीजन हम देखेंगे कि हम लोग ये क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। तो रीजन हो गया, मान लीजिए ए नंबर है, ए से डिवाइड करें एक्स नंबर को, तो रिमाइंडर जो भी आएगा उसको माइनस करेंगे तो पूरा डिवाइड होगा। सेम चीज़ ए को डिवाइड करें वाई माइनस आर, क्योंकि नंबर माइनस रिमाइंडर, तो एग्जैक्ट नंबर आएगा जो पूरा डिविजिबल है। फिर सेम चीज़ यहाँ पे। तो अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा HCF एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई कैसे होगा? तो ये पूरा माइनस ये पूरा, तो देखिए एक्स माइनस आर माइनस वाई माइनस आर, तो ये कैंसिल हो जाएगा कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो पहला हो गया एक्स माइनस वाई, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई हो गया, दूसरा हो जाएगा वाई माइनस जेड, फिर तीसरा हो जाएगा जेड माइनस एक्स। HCF का तो आपको जैसे पता है कि मान लीजिए नंबर है, इसको बड़ा मान लेते हैं, तो बड़ा माइनस छोटा करते हैं, मतलब बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे। तो एक्स माइनस आर माइनस वाई माइनस आर, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई। सेम वैसे ही इन दोनों का करेंगे तो वाई माइनस जेड होगा, और फिर इन दोनों करेंगे तो जेड माइनस एक्स हो जाएगा। तो इसको अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which when divides 77 152 227 living remainder same in each case। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे कि हमने देखा है कि एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का HCF निकालते हैं। तो HCF है ये माइनस ये, तो यहाँ पे 75 आएगा, ये माइनस ये, तो ये भी 75 आएगा, और ये माइनस ये करेंगे तो 150 आएगा। तो इसका LCM निकालेंगे, तो 75 का 75 75 का 75 इंटू 1 150 का 75 इंटू 2, तो कॉमन क्या है तीनों में 75, तो इसका LCM हो जाएगा 75। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है
टू स्टेटमेंट S1 and S2 are given below. Followed by a question. मतलब दो स्टेटमेंट दिया है, फिर उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हमें तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वन है n इज ए प्राइम नंबर, और स्टेटमेंट टू क्या है, n लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 when divided by 4। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन दिया है इसका if n is a unique natural number between 10 and 20, 10 and 20, then what is n? Which of the following is correct in respect of the above statements and the questions। अब ऑप्शंस है आपके ए S1 alone is sufficient to answer, option B S2 alone is sufficient to answer, option C S1 and S2 together are sufficient to answer, but neither S1 alone nor S2 alone is sufficient to answer। ऑप्शन डी है S1 and S2 together are not sufficient to answer। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें देखना है कि क्वेश्चन दिया है कि यूनिक नेचुरल नंबर, मतलब यूनिक है तो एक ही होगा वो, फिर प्राइम चाहिए और रिमाइंडर 1 जब 4 से डिवाइड हो। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन पहले S1 देखते हैं,
तो हमें S1 देखना 10 से 20 के बीच में, तो n इज ए प्राइम नंबर। तो S1 के साथ n प्राइम नंबर है 10 से 20 के बीच में, तो पहला 11 हो गया, 12 नहीं है, 13 है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17, 19 है। ये 4 नंबर S1 में प्राइम है। फिर S2 का देखते हैं। तो एक कोई यूनिक नंबर तो आ नहीं रहा है S1 से, तो हमारा ये कैंसिल हो जाएगा। S1 अलोन सफिशिएंट नहीं है क्वेश्चन के लिए। इफ n इज ए यूनिक नेचुरल नंबर बिटवीन 10 एंड 20, तो n क्या है? तो ये n तो यहाँ पे 4 आ गया, कोई एक तो आ नहीं रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब S2 देखते हैं। n लिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 1 when डिवाइडेड बाई 4। तो कौन कौन से नंबर होंगे? 4 से क्या क्या डिवाइड होता है? 11 से 10 से 20 के बीच में, 12 और 16। तो एक रिमाइंडर बचता है, तो 12 से +1 13 और 16 से 1 17। तो ये 2 हो गए। तो ये भी आप एक नंबर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें तो यूनिक नंबर चाहिए। तो दोनों मिल के भी एक नंबर पे नहीं आ पा रहे हैं, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, कि बोथ टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। 2 स्टेटमेंट्स S1 and S2 are given below, followed by a question। मतलब 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, जिनके बाद एक क्वेश्चन है। तो हमें पहले स्टेटमेंट देखते हैं। S1 क्या है? There are not more than 2 figures on any pages of a 51 पेज बुक। कह रहा है कि कोई भी पेज पे 2 से ज़्यादा फिगर नहीं है, और वो बुक है 51 पेजेस का। S2, there is at least 1 figure on every page। तो S2 कह रहा है कि हर पेज पे कम से कम एक फ़ोटो है। तो मेन क्वेश्चन क्या है? आर देयर more than 100 figures in that book? Which of the following is correct in respect of the above statements and the questions? Options are A, both S1 and S2 are sufficient to answer
but neither S1 nor S2 alone is sufficient to answer. Option B, S1 alone is sufficient to answer. C, S1 and S2 together are not sufficient to answer. Option D, S2 is alone sufficient to answer. चलिए ट्राई कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो S1 के हिसाब से क्या है, अकॉर्डिंग टू S1 हमें क्या पता चल रहा है, दे आर नॉट मोर देन 2 फिगर्स ऑन एनी पेजेस ऑफ ए 51। तो या तो 0 फिगर हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है। तो 51 है तो मैक्सिमम 102 फिगर चल जाएगा। तो और नहीं भी जा सकता, कोई ज़रूरी नहीं, अगर 1 हुआ तो 51 हो सकता है, 0 हुआ तो 0 भी हो सकता है, कोई कंफर्म नहीं है। तो ये कैंसिल करते हैं, S1 अलोन नहीं कर सकता। अब हम चलते हैं S2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कहाँ गया, हाँ, देयर इज एटलीस्ट 1 फिगर, मतलब 1 फिगर है एटलीस्ट, तो यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, एंड सो ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब 51 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, इसका भी कोई फिक्स नहीं है। तो S2 अलोन भी नहीं कर रहा है, दोनों मिल के भी नहीं कर सकता, क्योंकि 2 नंबर कॉमन है। तो जब कॉमन 2 नंबर है तो ये नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक यूनिक नंबर चाहिए होता है, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। तो ये भी नहीं, टुगेदर भी नहीं, तो बचा क्या, ऑप्शन सी। तो इसका जवाब है सी। अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिस्ट 4-digit number when divided by 3, 4, 5 and 6 leaves a remainder 2 in each case। ऑप्शन है 1012, ऑप्शन बी 1022,
ऑप्शन सी 1 1 2 2 एंड ऑप्शन डी 1 2 2 2। अभी ये देखिए लिस्ट निकालना है, तो ये एलसीएम वाला है, या तो प्रॉपर्टी 2 होगा और या तो 3 होगा। तब प्रॉपर्टी 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे एक ही रिमाइंडर दिया है। अगर सबके लिए अलग अलग रिमाइंडर होता तो कॉमन डिफरेंस निकालते तो तीसरा यूज करते थे, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 2 यूज होगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। प्रॉपर्टी 2 के हिसाब से k इंटू एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 माइनस आर, नहीं सॉरी इसमें प्लस होगा, प्रॉपर्टी 3 में माइनस होगा। ठीक है, तो एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 60 हो जाएगा। तो k इंटू 60 प्लस 2 ये हो गया। अब हमें देखना है यह k कितना लेना है। तो 1 और 2 तो ले नहीं सकते, क्योंकि 1 लेंगे तो 62, 2 लेंगे तो 122, तो यहाँ 1000 से ऊपर है। तो देखिए 15 इंटू 6 कितना होता है 900। तो हमें 15 से ज़्यादा लेना है, 16 भी लेंगे तो 1000 से कम आएगा। तो 16 इंटू 6 960 होता है, 960 प्लस 2 962 होगा। तो हम k इक्वल टू 17 लेंगे। k इक्वल टू 17। फिर से देख लेते हैं। लिस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, रिमाइंडर दिया हुआ है, तो प्रॉपर्टी 2 यूज करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी 2 और 3 में था, लिस्ट 4 डिजिट का सेम टाइप का था। 3 यूज नहीं करेंगे क्योंकि रिमाइंडर एक ही दिया है। ठीक है, तो 2 यूज करेंगे। 2 होता है k इंटू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम ऑफ 3 4 5 6 60 प्लस 2 इंटू के। अभी के कितना वैल्यू लेना है ताकि लिस्ट निकले? तो के है 1000 के ऊपर है, तो 60 को अगर 1000 में देखें तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 के नियर आएगा। तो देखिए 15 इंटू 6 900 होता है, तो ये 1000 से ऊर सब है। तो 16 इंटू 6 960, तो हम लोग 16 से ज़्यादा लेंगे। तो ज़्यादा कौन सा है? 17 हो गया। तो सबसे पहले 17 से ट्राई करते हैं। तो 17 इंटू 60 प्लस 2, तो क्या आ जाएगा? 17 इंटू 60 1020 प्लस 2, तो 1022 आंसर आ गया। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर, क्योंकि एग्जैक्ट निकालने के लिए आंसर देखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या क्या है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कंसीडर 2 स्टेटमेंट्स S1 and S2 followed by a क्वेश्चन। तो S1 क्या है? P और स्मॉल p है एंड Q, बोथ आर प्राइम नंबर। S2 क्या है? P प्लस Q इज एन ऑड इंटीजर। तो क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? when p q an odd integer। ठीक है,
तो आपके ऑप्शंस हो गए ए S1 अलोन, बी S2 अलोन, सी S1 and S2 taken together, are not sufficient, D both S1 and S2 are necessary। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो S1 क्या कह रहा है, तो S1 बोल रहा है P and Q बोथ आर प्राइम नंबर, तो P2 Q को ले लेंगे 3, तो PQ ऑड इंटीजर होगा, 3 इंटू 6 इवन हो गया। ठीक है, और हम P को 3 लेंगे, Q को 5 लेंगे, तो PQ 15, तो ये ऑड हो गया। और इसमें इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, कुछ भी ले सकता है, तो S1 अलोन नहीं होगा। S2 देखेंगे, इसमें है P प्लस Q इज नॉट, P प्लस Q ऑड है, तो इसमें तो ये नहीं लिखा है P प्राइम होगा या कुछ भी होगा। ठीक है, ऑड निकालना है, तो एक इवन होगा एक प्राइम ऑड होगा, तो P मस्ट बी इवन, या ये और ये ऑड होगा, या ये ऑड होगा P, या वो इवन होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो मान लीजिए 2 है और ये 3 है, तो ये 5 इवन हो गया। ठीक है, और 3 इंटू तो P इजकल टू 2, Q इजकल टू 3, तो ये 6 हो गया। अब ये इवन है तो यहाँ पे 7 नहीं, 7 कहाँ से इवन होगा, 12, और फिर ये ऑड लेंगे 17, तो ये 29 हो जाएगा। यहाँ पे P हो गया 12, Q हो गया 17, तो ये हो जाएगा 204। ये भी इवन आ रहा है, ये भी इवन आ रहा है, तो इसका हर कॉम्बिनेशन इवन आएगा। तो पी क्यू एंड ऑड इंटीजर, तो नो, तो इसका हमको आंसर एक आंसर आ रहा है। S1 में इवन भी आ सकता था, ऑड भी आ सकता, कोई एक नहीं आ रहा था, पर इसमें एक आ रहा था, तो ये होगा। और S1 S2 अगर दोनों को एक साथ देखेंगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ऑड इवन चलेगा ही, और इवन कभी भी, इवन नंबर कभी भी प्राइम नंबर हो नहीं सकता, तो S1 भी नहीं लेंगे, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो S2 अलोन। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ए नंबर इज सच दैट when divided by 4, 5, 6 and 7, it leaves the remainder 2, 3, 4 and 5
respectively which is the largest number below 4000 that satisfies this property। तो ये प्रॉपर्टी कौन सा है? थर्ड वाला है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है 3358, ऑप्शन बी 3988, ऑप्शन सी 3778 एंड ऑप्शन डी 2938। तो इसको सॉल्व करेंगे, जिनको खुद से करना है वो कर ले पॉज करके, नहीं तो हम आगे करते हैं। तो इसका सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस r इज इक्वल टू 4 - 2 इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 6 - 4 इक्वल टू 7 - 5 इक्वल टू 2। तो हमारे पास आ गया कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अब इसको निकालेंगे k इंटू एलसीएम ऑफ 4 5 6 7। यहाँ पे -2 होगा, प्रॉपर्टी 2 में +2 होता है, प्रॉपर्टी 3 में -2 होता है। तो k इंटू 4 5 6 7 कैल्शियम यहाँ पे 4 5 6 7 2 2 5 3 7। अब तो कुछ नहीं होगा, 20 20 इंटू 3 60 60 इंटू 7 420, k इंटू 420 -2। ठीक है, तब 420 आ रहा है। तो 10 से तो 4000 के बाहर जाएगा, 4200 हो जाएगा। तो अभी 420 करना है, तो हमें ये करना होगा 9 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि हमें लार्जेस्ट निकालना है, तो हम सबसे पहले बड़े से शुरू करेंगे। तो k इक्वल टू 9, k इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो 9 इंटू 420 - 2, तो ये हो जाएगा 0 9 2 18 कैरी 1 9 4 36 137 -2, तो ये हो जाएगा 3778। तो इसका आंसर हो गया सी 3778। अभी अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर greater than 1000 that when divided by any one of the numbers 6 9 12 15 18 leaves a remainder of 3। ऑप्शन है 1063, ऑप्शन बी 1073, ऑप्शन सी 1083, ऑप्शन डी 1183। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा प्रॉपर्टी 2 हो जाएगा क्योंकि रिमाइंडर एक ही दिया हुआ है। तो विथ प्रॉपर्टी 2, ये लिखना ज़रूरी नहीं है पर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि समझ में आ जाए कि कैसे किए हुए। तो k इंटू एलसीएम ऑफ 6 9
12, 15 एंड 18, यहाँ पे +3 हो जाएगा क्योंकि ये प्रॉपर्टी 2 है, इसमें हो जाता है। तो k इंटू इसका एलसीएम हो जाएगा 18 है ना, तो हाफ 90 हो जाएगा। 90 इसमें नहीं जाएगा, 180 होगा। 180 +3, ठीक है 180। अब हम इसको अगर देखेंगे तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो नहीं, 18 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 18 5 जा 90, तो 18 5 जा 900 हो रहा, तो 18 से एक ज़्यादा लेके देखते हैं कि कितना होगा। तो k हो जाएगा 6, क्योंकि 5 में तो 900 ही जा रहा है, तो k 6 इंटू 180 +3, तो ये हमारा हो जाएगा 18 इंटू 6 108 +3, 1080 +3 1083। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, C 1083। तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है each digit of a 9-digit number, a 9-digit number is a 9-digit number is 1, ठीक है। it is multiplied by itself, ठीक है। तो what is the sum of digit of the resulting number, what is the sum of digits of the resulting number, ऑप्शन ए 64, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 81, ऑप्शन डी 100। इसको सॉल्व करें आप लोग, मैं भी करता हूँ। इसमें है कि 9 डिजिट का नंबर है और हर डिजिट 1 है। अगर सेम को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या उस तो जो भी आएगा उसका एडिशन क्या होगा। तो मतलब हमें इनडायरेक्टली करना ये है 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आएगा उसका एडिशन करना है। नंबर तो बड़ा है तो इसको कैसे करेंगे, तो इसको करने का तरीका है, देखिए अगर 11 इंटू 11 करेंगे, अगर 11 इंटू 11 करेंगे 121 आता है। 111 इंटू 111 करेंगे तो 1 2 3 2 1 होगा। अगर यही अगर 4 1 होता तो क्या हो जाता 1 2 3 4 3 2 1। तो इससे क्या देख रहे हैं कि जितने 1 हैं 2 1 है तो 1 2 जा रहा है उस नंबर तक, फिर उसका रिवर्स हो रहा है। 3 नंबर है तो 1 2 3 गया फिर उसका रिवर्स हुआ। 4 का है तो 1 2 3 4 गया फिर उसका रिवर्स हुआ। तो नीचे 9 नंबर है, ठीक है, तो 9 नंबर तक जाएगा फिर रिवर्स होगा 5 6 7 8 9, फिर रिवर्स हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 1। अब हमें इस सबको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 6 14 15 21 28 36 45,
नहीं 36, 72 और 9 81, तो 81 आ जाएगा। तो इसका आंसर हो गया 81। समझ में आया? तो क्वेश्चन कर रहा है कि 9 डिजिट नंबर है जिसका हर डिजिट 1 है, अगर इसको खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा उसका सम क्या होगा। तो हमें 9 1 इंटू 9 1 को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, अब देखिए 11 इंटू 11 121 होता है, 111 इंटू 111 12,321 हो गया, और 1111 इंटू 1111 12,34,321 हो गया। अब इसमें ये चीज़ देखिए, अगर 2 1 है तो 1 से 2 गया, 2 से 1 गया, मतलब जितने 1 है वहाँ तक नंबर पहले इंक्रीज होगा फिर डिक्रीज होगा। अब 3 है तो 3 इंक्रीज हुआ फिर वहाँ से डिक्रीज हुआ, 4 है तो 4 तक गया फिर डिक्रीज हुआ। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 9 नंबर है तो ये 9 तक गया फिर डिक्रीज हुआ। अब ऐड करना है, तो 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 4 10, 5 15, 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। तो यहाँ तक 36 हुआ, ठीक है, यहाँ तक 36। तो ये भी तो सेम है, तो ये भी 36 होगा, 36 36 और बचा ये 9। तो 36 36 72, 72 + 9 81। समझे? तो अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल डिजिट which appear in all the integers from 10 to 100। मतलब जितने भी नंबर अपीयर होते हैं 10 से 100 के बीच में सबका सम निकालना है। ऑप्शन ए 855, ऑप्शन बी 856, ऑप्शन सी 910, ऑप्शन डी 911। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। जिनको अगर आता है या ट्राई करना चाहते हैं वो पॉज करके करें, नहीं तो आगे बढ़ते हैं हम। तो इसमें हमें देखना है कि 10 से 100 के बीच में जितने भी डिजिट आते हैं उन सबका सम करना है, ठीक है। तो पहले 10 से 99 का देखेंगे, फिर 100 का 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1 कितने आ रहे हैं। तो 10 से 19 तक 1 कितने हैं, 10 पे 1, 11 पे 2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 11। तो इसके में 11 हो गए, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि और कितने 1 है। तो 21 पे 1, 22 पे 1, 23 पे 1, 24 नहीं सॉरी 21 पे 1, 31 पे 1, 41 पे 51, 61, 71, 81, 91। तो टोटल कितने 1 हो गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये 19 हो गया। तो अगर ये 1 19 है तो 2 भी 19 ही होगा। कैसे? क्योंकि अगर हम 20 से 29 देखेंगे तो 20 पे 1, 21 पे 1 करके देख लेते हैं ना। 20 से रुकिए 20 पे 1, 21 पे 1, 22 पे 2, 23 पे 24 पे 25, 26, 27, 28, 29। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो 11, और फिर बाकी तो है ही 12 पे जा रहा है, 32 42 52 सब करते करते ये
19 हो ही जाएगा। तो 3 भी 19 होगा, 4 भी 19 होगा। तो इससे हमें क्या पता चला, 19 कॉमन लेंगे 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 99 तक हो गया। और फिर ये लास्ट का 100 का, तो क्या हो जाएगा 19 इंटू 36 यहाँ तक होता है, क्योंकि हमने यहीं तक यहाँ पे जोड़ा था। 36 + 9 45, ये हो जाएगा +1, तो 855 + 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 856। तो यहाँ पे बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इज P इज ग्रेटर देन Q। ये हमें क्वेश्चन निकालना है। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट 1 है, P इंटू Q इज ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट 2 क्या है, P स्क्वायर इज ग्रेटर देन Q स्क्वायर। अभी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी विच वन ऑफ द फॉलोइंग which one of the following is correct in respect of the above question and the statement। अब इसके ऑप्शन से पहला, the question can be answered by using one of the statement, any one of the statement, but cannot be answered using another। मतलब एक से ही हो सकता है, दूसरा से नहीं होगा। बी आइदर स्टेटमेंट, मतलब किसी से भी हो सकता है। पहला था कि एक ही से होगा, दूसरा से नहीं होगा, कोई भी एक से होगा। इसमें आइदर स्टेटमेंट है, किसी से भी। बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर cannot be answered using both statement। ठीक है, तो इसका क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट है P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। स्टेटमेंट 1, P इंटू क्यू इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर मान लीजिए P 7 है, Q 5 है, तो PQ 35 ग्रेटर देन 0।
बट वहीं पे p अगर 7 है, q -5 है, तो PQ -35 विच इज नॉट ग्रेटर देन 0। तो इसके दोनों सॉल्यूशन हो सकते हैं, तो ये वैलिड नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 क्या है? पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर इज ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर, पर पी और क्यू का वैल्यू तो पता नहीं है। मान लीजिए पी है 7, क्यू है 5, तो 35 49 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25, सॉरी 49 इज ग्रेटर देन 25। अब इसमें मान लीजिए कि p है -7, q है 5, तो यहाँ पे -7 का स्क्वायर हो जाएगा -49, और बट ये तो छोटा हो गया q से, तो दोनों स्टेटमेंट काम नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, कैन नॉट बी आंसर यूजिंग बोथ दी स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, कल दोबारा मिलेंगे।